नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। महाराष्ट्र का सियासी सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। महायुति को बम्पर बहुमत मिलने के बावजूद अभी तक सरकार गठन को लेकर फाइनल फैसला नहीं हो पाया है। सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर सस्पेंस है। किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इसे लेकर सस्पेंस है। दिल्ली में एक बैठक होती है। दिल्ली में अजीत पवार भी मौजूद रहते हैं, देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहते हैं, एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहते हैं और साथ ही साथ जेपी नड्डा के साथ अमित शाह की मौजूदगी भी होती है। बावजूद इसके मामला सुलझ नहीं पाता। 3 घंटे की बैठक चलती है और सब टाइम टाइम फेस। कहा जाता है कि मुंबई में एक और बैठक होनी थी, अब वो बैठक भी नहीं होगी। उस बैठक को कैंसिल करके एकनाथ शिंदे गांव चले गए हैं। अब देखिए क्या रहा है। प्रकाश मेरे साथ यहां पर मौजूद है। गांव चले जाना मतलब क्या, ये सियासत छोड़ देना? क्योंकि कहा जा रहा था सीएम की कुर्सी तो उन्होंने छोड़ दी, जो कहा जा रहा था डिप्टी सीएम ले लीजिए, वो भी लेने को तैयार नहीं है। अब क्या गांव से ही सियासत करेंगे? अच्छा देखो, महाराष्ट्र की राजनीति देश में जितने भी राज्य हैं उन सब से महाराष्ट्र की राजनीति थोड़ी अद्भुत ही अलग ही पिक्चर दिखाती है। हम लोगों को याद है कि जो बार बार महाराष्ट्र में हाल फिलहाल में जो लोग याद करेंगे वो ये कि अर्ली मॉर्निंग भतीजे जी पहुंच जाते हैं फडणवीस के पास, फिर बाद में 80 घंटे बाद फिर चाचा के पास चले जाते हैं उद्धव ठाकरे सीएम। अभी महायुति की सरकार मतलब बन जानी चाहिए। बम्पर मैंडेट है, सबके पास बम्पर मैंडेट है, सबका स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया है। महायुति के जितने भी घटक दल हैं, शिंदे साहब 2.5 साल से मुख्यमंत्री थे। ऑलरेडी उन्होंने कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। वो कह चुके हैं कि जो मोदी साहब और अमित शाह साहब करेंगे उसमें हम राजी हैं, ये सब कह दिया है। अब कल रात अमित शाह के यहाँ बैठक थी, पूरी रात बैठक हुई है। उसके बाद तय ये हुआ कि महायुति की एक और बैठक होगी मुंबई में, उसके बाद सीएम के नाम का अनाउंस हो जाएगा। देखो, सीएम के नाम के अनाउंस में भी 90% कोई संशय नहीं होना चाहिए हिमांशु, किसी भी हाल में, क्योंकि इसकी रजामंदी खुद संघ दे चुका है। मोहन भागवत का फोन जा चुका है देवेंद्र फडणवीस को, तो उसके बाद बहुत संशय की स्थिति है नहीं। हाँ, रजामंदी घटक दलों की तरफ से आनी है। इसमें महत्वपूर्ण घटक दल हैं शिंदे साहब। शिंदे साहब क्या किए, मुंबई पहुंचे सीधे सतारा चले गए गांव। ये याद करो तो ऐसा क्या हमने पौराणिक समय में भी देखा है। राजा दशरथ से जब भी कोई बात मनवानी होती थी तो उनकी 3 रानियां थी। कैकई को जब भी कोई बात मनवानी होती थी तो उनको एक बार युद्ध में जान बचाया था दशरथ जी का कैकई ने। तो उसी दौरान वचन दे दिया था कि जो 3 वचन तुम मांगो। तो वैसा कि कैकई सुंदर भी थी, अपना रूम में बंद हो जाती थी, राजा जी को बाद में मानना पड़ता था। कोप भवन कहते थे उसे। हाँ, वही कोप भवन। देखो, राजनीति का कोप भवन है ये। एक राजनेता जिसको जाके वहां मीटिंग करनी थी, ऑलरेडी 2.5 साल से मुख्यमंत्री हैं, नंबर नहीं थे फिर भी हैं, खुद ही कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा। सीएम का मतलब कॉमन मैन होता है मेरे लिए, और बीजेपी जो कहेगी वैसे मैं तैयार हूं। लेकिन अब सतारा जाने का क्या मतलब है? अब इसमें 2-3 चीजें फंस सकती हैं। जब घटक दलों के साथ सरकार बनती है तो इसमें मंत्रालय का भी बड़ा मारामारी होता है। होम किसके पास रहेगा, वित्त किसके पास रहेगा। तो ये जो कुछ बड़े मंत्रालय होते हैं, राजस्व किसके पास है या फिर ट्रांसपोर्ट किसके पास, मलाईदार मक्खन वाले मंत्रालय, जिसको कहते हैं कि मलाईदार मंत्रालय, मक्खन वाले मंत्रालय, आम बोलचाल की भाषा में जो लोग कहते हैं। अब महाराष्ट्र में ये अच्छा, इसमें बहुत कुछ शरद पवार का अब गेम बचा नहीं है। 10 विधायक वाली पार्टी है, 20 या 15 विधायक वाली पार्टी, तो उधर का तो रोल ही खत्म है। करना इन्हीं तीनों को है। इसीलिए ये तीनों आपस में वो सब कुछ कर रहे हैं जो विपक्ष नहीं कर पा रहा है। आपको पता है कि इसमें बहुत संभावना विपक्ष के लिए है नहीं। कोई भी अगर जाना भी होगा तो दोनों को जाना होगा, दोनों ही घटक दलों को। उसके बाद भी नंबर उधर पूरा नहीं होगा। इधर तो 4-5 की जरूरत है अकेले बीजेपी के लिए। मुझे ये लग रहा है हिमांशु कि ये आखिरी समय का जो एक, और चलो इतने देर से कर रहे थे, हो सकता है थोड़ा और करके देख लेते हैं। बच्चों को आपने देखा, बच्चे जब बचपन में रूठते हैं तो पहले रोते हैं, फिर कुछ अगर गार्जियन दिला दिया चलो ठीक है तो ठीक है, फिर अगर बच्चे को कुछ और पसंद आ गया तो उसको लगा अरे अभी अभी दिलवाए थे फिर अभी मांगेंगे देंगे नहीं, तो बच्चा कुछ और रौद्र रूप अपना लेता है कई बार। शिंदे वो बच्चे नहीं है ना, वो शिवसेना समझिए एक परिवार की लेगेसी वाली पार्टी को तोड़कर अलग हो गए। उनका चुनाव चिन्ह, उनका नाम सब कुछ ले लिया, समर्थन भी, पूरा जन समर्थन भी उनके साथ आ गया। वो कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। नहीं, मैं बस स्टेज की बात कर रहा हूँ, बात मनवाने के लिए। बच्चा क्या करता है, धूल में लोटने उठने लगता है, फिर गार्जियन को लगता है अरे यार अब तो दिलवा ही देना चाहिए। ये देखो, जब आपको बैठक करनी थी, आप अमित शाह के साथ बैठ गए,
बातचीत हो गई, फिर कहा कि वहां महायुति की बैठक करके सीएम के नाम का अनाउंस कर देते हैं। आप चले गए सतारा, बैठक हो गई रद्द। तो इसके बीच में लोग क्या समझेंगे? क्या लोग ये समझेंगे कि शिंदे गुट अलग हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या लोग ये समझेंगे कि शिंदे कुछ अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो क्या करेंगे शिंदे? शिंदे को करना वही है, गठबंधन की सरकार वहां बनेगी। ये बार्गेनिंग का फाइनल फेज है हिमांशु, कौन कितना मक्खन लेगा। लेकिन बार्गेनिंग में नजर ये आ रहा है कि डिप्टी सीएम कोई और हो सकता है। शिंदे डिप्टी सीएम बनने को तैयार भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम कुर्सी छोड़ रहे हैं मुख्यमंत्री की, तो इसका मतलब नहीं है कि हम अपना डिमोशन करवा लें, जैसा कि फडणवीस साहब ने करवाया और वो उस पद पर बने रहे। देखो, इस पूरे खेल में बहुत करीने से खेल रहे हैं और बहुत सॉफ्टली और अच्छे से खेल रहे हैं अजीत पवार। ऐसी भी खबर आ रही है कि बीजेपी तैयार हो गई है अजीत पवार को वित्त देने में। अब मुझे ये लग रहा है कि अजीत पवार को अगर वित्त देने में बीजेपी तैयार हो गई है, तो इस बात की नाराजगी फिर शिंदे गुट को हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है कि भाई हम नंबर 2 हैं, हम अभी बातचीत के फेज में हैं, बार्गेन कर रहे हैं, और आपने ये तय कर दिया कि वित्त आप किसी और को दे रहे हो। क्योंकि इस पूरे मामले में हम जो देख रहे हैं कि जिन दो गुटों के बीच गठबंधन के जो निगोशिएशंस के दौर चल रहे हैं, उसमें एक्टिव लग रहे हैं शिंदे और बीजेपी, और बीच में अजीत पवार बहुत करीने से अपना काम कर ले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है, कई बार होता है कि शांत बैठा आदमी का काम जल्दी हो जाता है, ज्यादा निगोशिएशन करने वाले का काम बाद में खराब हो जाता है। 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर ले जाता है। क्योंकि आप देखो भाई, शिंदे के पास भी माफ करिएगा, अजीत पवार के पास भी 30 से ज्यादा विधायक हैं, सरकार ऑलरेडी बनी हुई है वहां पर। तो अब शिंदे क्या चाहते हैं? क्या अपने गांव के जैसे गांव गए हैं, तो वहां पर क्या अपने लोगों से मिलना जुलना होता होगा, अपने लोगों से बातचीत करेंगे। इस फेज में नहीं, सवाल यही है कि इस फेज में इतना मतलब गंभीर सवाल है ये कि मुख्यमंत्री कौन होगा अगला, और आप जाकर बैठ जाते हैं गांव में। आपने तो खुद कह दिया ना कि मुख्यमंत्री के लिए तय करिए आप, अमित शाह भाई और नरेंद्र भाई जो कहेंगे। तो इस बात से फिर अमित शाह जी से मुलाकात के बाद वो गांव क्यों चले गए? वही मैं कह रहा हूं कि सीएम पद जब आप खुद कह रहे हो कि हम नहीं हैं, तो आपको कुछ अच्छा चाहिए। अच्छा क्या चाहिए? किन बातों पे मानना चाहिए? हो सकता है केंद्र की राजनीति में कुछ हिस्सेदारी मांग रहे हो। संभव है, संभव है, ये संभव है। हो सकता है ऑफर भी हो गया होगा बीजेपी की तरफ से कि क्या आप केंद्र में आ जाओ। लेकिन उनको पत्रकारों ने पूछा अभी 2 दिन पहले कि आप केंद्र जाओगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे महाराष्ट्र से भगाने पे क्यों तुले वो। ये संभव है कि अगर वहां पर, चूंकि मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री तुरंत रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस तो है नहीं कि मुख्यमंत्री रहने के बाद भी डिप्टी सीएम रह लेंगे, और फिर वापस रिक्लेम किया है देवेंद्र फडणवीस ने, रिक्लेम किया है अपनी वाजिब जगह, जो जगह उनको 2019 में मिल जानी चाहिए थी। ही इज द चीफ मिनिस्टर। लेकिन तब भी उनको मना कर दिया गया, खेल हो गया उनके साथ। उन्होंने कहा कि मैं अभिमन्यु हूं, मैं भेद के लूंगा, ले लिया। वो मौका उन्हीं का है जो असल में। लेकिन अब शिंदे के साथ टेक्निकलिटी ये है कि अभी अभी सीएम थे, जीत भी गए, तो लेकिन सीएम बदलना है, तो ये बड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। चलिए, अब जो जानकारी आ रही है, खबरें आ रही हैं, वो तो यही है कि कुछ मंत्रालय, लगभग 1 दर्जन मंत्रालय भी मांग रहे हैं, और साथ ही साथ विधान परिषद का अध्यक्ष का पद भी मांग रहे हैं। तो ऐसे में क्या उनको भारतीय जनता पार्टी ये पद ऑफर करती है, या फिर केंद्र की हो सकता है राजनीति में वो कोई हिस्सेदारी भी मांग रहे हो भारतीय जनता पार्टी से। देखिए क्या होता है। फिलहाल एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए हैं, और वो बैठक रद्द कर दी गई है जिसे आज होना था, और ये इस लिहाज से अहम थी कि इसमें मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय होना था। तो ऐसे में दर्शक हमारे किस तरह से देख रहे हैं एकनाथ शिंदे के गांव जाने को, कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।